नमस्कार। बहुत लंबे समय तक आपने इतने सारे व्यक्तियों का भाषण सुना है शांत होकर, इसीलिए आपको बताया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अपने हर लोग ये डायलॉग, हिंदी फिल्म का डायलॉग सुना हुआ है, जो डर गए वो मर गए। जो डराने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसे डराओ कि मर जाए, लेकिन ये हमारा मानव सभ्यता का सोच कुछ अलग है। हम दो तीन छोटे बात बताऊं जहां से ये पता चलेगा कि हम डरने वाला नहीं है। आपको शायद सब आदमी को याद होगा अबाउट जालियांवाला बाग। वहां पर एक छोटी सी बाग थी, तो अंग्रेजों ने सोचा तुम अंग्रेजों को खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम तुमको डरा देंगे। जनरल ओडेयर वहां जाके बिना नोटिस बच्चे बुजुर्गों महिलाएं जो वो जमायत हुए थे बैसाखी के लिए, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं। बैसाखी मनाना ये हमारा कल्चरल पार्ट है हर आदमी को। वहां जाके वो गोली चला दिया। गोली कौन चलाए थे? वो भी भारतीय थे। भारतीय सैनिक अंग्रेज को नौकर बने और उन्होंने सोचा कि हमारा बड़ा साहब तो हमें बता दिया गोली चलाओ, हम गोली चलाएंगे। कौन मरे कौन बचे किसी को जाए। वहां पर जितना आदमी थे, बच्चे बुजुर्ग महिला, तो मर गए। उन्होंने सोचा कि सब डर गए, शांत हो गया। हाँ, डरे थे। हमारा देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर सब डर गए थे। उन्हें सोच रहे थे क्या करें इसके खिलाफ। तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को, रविंद्रनाथ टैगोर ग्रेट पोएट थे, एशिया का फर्स्ट नोबेल लॉरिएट थे लिटरेचर में। तो टैगोर ने सर उठा के बताया कि हम डरे नहीं। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के पास जो उनका ऑनर था, सर नाइट, वो कीमती ऑनर था। दुनिया भर आदमी सोना के लिए रानी का पीछे घूमते थे। उन्होंने खत लिखा रानी को, तुम्हारा बैज ऑफ ऑनर मेरे लिए लेना संभव नहीं है, ये बैज ऑफ डिसऑनर कर दिया, वापस ले लो। दुनिया भर में हलचल मचाई। कैसे एक भारतीय कवि, पोएट, जिसका काम है पोएट्री लिखना, इतना साहस कि क्वीन विक्टोरिया का देने वाले बैज ऑफ ऑनर को वापस दे दिया। उसके बाद ही हर देश में हर आदमी जाग उठे। अगर एक पोएट अंग्रेज को खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सके, सर ऊंचा के, हम नहीं उठाएंगे। एक 17 वर्ष की लड़का खुदिराम बोस, वो देख रहा कि अंग्रेज लोग आके बहुत सारे जुल्म कर रहे हैं। मेरा दोस्त को, मेरा बहन को पिटाई कर रहे हैं, जो भी खाना मांगते हैं उसको पिटाई कर रहे हैं। तो पिटाई कर रहे हो, ठीक, हम दिखाएंगे। वो चुपके रिवॉल्वर मैनेज करके वो किंग्सफोर्ड को गोली चलाया। टाइमिंग की गड़बड़ी से किंग्सफोर्ड बच गए, बट दूसरी आदमी मर गया। 17 वर्ष का एक लड़का भारतवर्ष को जला दिया। तो डरना ये हमारे लिए काम नहीं है। वो सोच सकते हैं कि हम डरा देंगे, कि आप भी उनको सिखा सकते हैं हम डरे नहीं। वो लोग डरे। वो लोग क्यों डरे? जब वो सोचा था कि हमारे पास सियासत है,
हमें सियासत को जो सुविधा है कि इनको पूर्ण करके अपॉइंटमेंट दे देंगे। किसको देंगे? शिक्षित लोग को नहीं, जो वहां जाके मेरा बात ही बता सके, मैं जो बताऊं वो उनके सिखाओ। टीचर्स लोगों के ऊपर बच्चों लोगों का बहुत सारे आस्था है, बहुत सारे रिस्पेक्ट है। हम लोग सब स्टूडेंट थे, आप भी जानते हैं। मेरे बच्चे घर आके मुझे बोलते तुम कुछ नहीं जानते हो, मेरा टीचर ने ये बताया। टीचर के ऊपर इतना उनका भरोसा, मेरा माँ बाप कुछ नहीं जानते हैं, जो जानते हैं मेरा टीचर। टीचर्स तो ट्रेन्स द माइंड। इसीलिए हर जगह, हर दुनिया में जो लोग आम आदमी को भड़काने चाहते हैं, उसका पहला अटैक होता है कि एजुकेशन के ऊपर। पहले अटैक होता है एजुकेशन मत दो, उनका जो लेबर है लेबर वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो बुद्ध वो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ आदमी है, मैं जो बताऊं वो मान लेंगे। लेकिन मानव सभ्यता में ये नहीं चलता। ऐसे बंगाल में हुआ 2000 घर के बाद जो सरकार आई, उनका पहला कदम था कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इनको मूर्ख बनाओ। मूर्ख बनाने का असली तरीका क्या होता है? जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं ऐसा काम करो तो स्कूल ना जाए। छोटी छोटी लड़की को जल्दी जल्दी शादी दे दो, अगर वो स्कूल में जाए तो समझ जाएगा कि हमारा क्या का जिम्मेदारी है, मेरा क्या हक क्या है। वो रोकेंगे नहीं, इतना जल्दी क्यों शादी करेंगे? हम स्कूल जाएंगे, लिखा पढ़ा करेंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, टीचर बनेंगे। ये सोच उसका अंदर आने से पहले उनको रोको, दरवाजा बंद कर दो। ये कोशिशों लेकर आपने देखा है कि बंगाल में सारे सरकारी स्कूल जहां जाने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। जिसको पास पैसा है वो तो पैसा देकर शिक्षा खरीद सकते हैं, लेकिन आम जनता जो मार्जिनल सेक्शन, गरीब लोग, किसान का बेटा, मेहनत कष्टी बेटा, झोपड़ी वाले का बेटा, वो कहां जाएंगे? स्कूल जाने में अगर पैसा देना पड़ेगा, वो बाप बताए दरकार नहीं भाई तुम यहाँ जाओ, झोपड़ी में जाकर काम करो, अपना बांचने के लिए तरीका आप ही ढूंढो। इसीलिए बंगाल में जो एजुकेशन सिस्टम हुआ था 2011 से पहले कि फ्री एजुकेशन सरकार का जिम्मेदारी है। हम लोग जो टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसा से फ्री एजुकेशन, तो सरकार पहले फ्री एजुकेशन का खत्म करने का कदम उठाया। बंगाल में टीचर्स जॉब बाजार में बिक गया। आप जैसे अभी दुकान जाकर खदान पैसा दो, खदान खरीदो। ममता जी ने ये किया, टीचर्स लोग, ये तुम्हें कोई क्वालिफिकेशन कॉम्पिटिटिव मेरिट इसका जरूरत नहीं है, पैसा देके टीचर्स अपॉइंटमेंट लगाओ। करप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये डेमोक्रेसी का खिलाफ है। तो वो जो करप्शन वहां पर लाए, उसके खिलाफ अपने सबको जानकारी हो गया बाय दिस टाइम कि सुप्रीम कोर्ट में सारे अपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया, क्योंकि अपॉइंटमेंट हुआ था थ्रू ए करप्ट प्रैक्टिस। ऐसे काम यहां पर नहीं हो रहा है। वहां स्कूल सर्विस कमीशन था अपॉइंटमेंट के लिए, यहां पर हिल में स्कूल सर्विस कमीशन लागू नहीं हुआ। तब जीटीए, जो भी जीटीए का सशक्त का जिम्मेदारी लेता है, वो तो मेरा पता है, दीदी है, हम
350-400 आदमी को वॉलंटियर टीचर्स लगा दिया। ऐसे लोग को भी लगा जो इंडिगो में काम करता है वो भी टीचर है। तो इसका खिलाफ जो नहीं डरने वाले थे वो था सुनील गुरु। उन्होंने सर उठाकर बोला हम ये नहीं मानेंगे। तो कोर्ट में चले गए, क्या करेंगे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है। कोर्ट हमारा आखिरी मकसद है जहां हम न्याय मिले। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन तो ऊपर से नहीं है, कोई देवता ने दिया, अल्लाह ने दिया, किसी ने दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत संघर्ष की बात ब्रिटिश के खिलाफ जो 2-3 इंस्टेंसेस में दिया है। अगर पूरा संघर्ष का इतिहास बताऊं तो रात चला जाएगा। इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद हमें इनकलाबी मिले, फ्रीडम, 15 अगस्त 1947। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। 2-3 बातें। वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India have given unto ourselves a constitution. We हिंदू नहीं, गोरखा नहीं, बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, मराठी नहीं, कोई नहीं, हर आदमी, क्योंकि ब्रिटिश का खिलाफ हर बंदी ने लड़ाई किया। We the people of India 1947 में न्यू इंडिया तैयार करेंगे। मकसद क्या होगा? इट्स रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या है? हम हमारे राजा को चुनेंगे। 5 साल के अंदर हम चुनेंगे कि कौन लोग हमें शासन कर सके। राजा नहीं, देवता के प्रजा लोग ठीक करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रजातंत्र रिपब्लिक। तो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन मकसद ठीक करेंगे। हमें सोशल जस्टिस चाहिए, हमें इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ डिग्निटी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट। मैं क्या सोच रहा हूं, इसका लिबर्टी होना चाहिए। मेरा सोच में गलत हो सकता है, लेकिन वो भी सोच रहे हैं, उसका सोच में सही कुछ मिलता है। दोनों के अंदर बहस करो, अरे भाई ये कुछ सही है, तब हम सब मिलकर एक सिद्धांत पे पहुंच सकते हैं जिसके लिए एजुकेशन जरूरी है। अनपढ़ आदमी ज्यादा नहीं सोच पाते। एनलाइटमेंट, एजुकेशन गिव्स अस एनलाइटमेंट। एजुकेशन गिव्स अस राइट टू क्वेश्चन, राइट टू आस्क व्हाई आर यू डूइंग, हु हैज गिवन यू पावर टू दिस। दिस राइट टू क्वेश्चन हमें आगे बढ़ा सके। दिस इज द लॉ ऑफ डायनामिक्स। दोनों चीजों में संघर्ष हो जाए, आगे बढ़े। ये न्यूटन थ्योरी सोशल लाइफ में होता है। तब जो लोग हर आदमी को प्रोफेशन नहीं मांग चाहते, वो चाहे कि एजुकेशन मत लाओ। आप ऐसे काम यहाँ हिल एरिया में हुआ है। जब हम एसएससी का क्यों नहीं काम कर रहे हैं, जब ये स्वयं गुरु हाईकोर्ट में गए, हम चल रहे, वाइस चल रहा है, तब आप लोगों ने बताया हम एसएससी चालू करेंगे। ये फायदा हुआ है। गुरु को पिटाई हुआ। कब पिटाई हुआ? जब उन्होंने देखा है कि प्लेन एरिया का जो इलीगल अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया, तो इतना सारे 25,000 लोगों का अपॉइंटमेंट खारिज हो गया कोर्ट के माध्यम से। तो उन्होंने सोचा अरे यहाँ तो भी खारिज हो जाएगा, तो कोर्ट में कौन लड़ रहे हैं? जो आदमी लड़ रहे हैं उसको ऐसे सबक सिखाओ वो दार्जिलिंग का बाहर ना जाए। And if you do not pursue your case, what would happen? वकील को कुछ नहीं है, वकील तो सिर्फ आपका वेपन है। आप कैसे इस वेपन को यूज करेंगे ये आपका सोचना है। तो इसीलिए
ये सारे अपॉइंटमेंट्स खारिज होने वाला है, वो डर रहे हैं। तो हमारे नागरिकों का क्या जिम्मेदारी है? उनको समझाना सिर्फ गुरु अकेले नहीं है। हर घर में जो बच्चे परवरिश हो रहे हैं शिक्षा के लिए, वो भी गुरु सुधन गुरु है। जो बापा आपको बच्चे के अंगुल पकड़ के स्कूल ले जा रहे हैं, जिसका पैसा नहीं है उसके लिए सुधन गुरु है। जिसका पैसा है उसका क्या है? हम देखा है दार्जिलिंग, ये तो बड़े बड़े मशहूर स्कूल यहाँ पर है। जो पैसा आदमी कलकत्ता से और बिहार से उनके बच्चे लोग को भेजते हैं दार्जिलिंग कॉन्वेंट में जाओ। तो पैसा के लिए सब कुछ है, जिसको पैसा नहीं है इसके लिए कुछ नहीं है। ये जो सोच, ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये है बेसिक पॉलिटिक्स। कोई पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। बेसिक पॉलिटिक्स, माय राइट टू एजुकेशन, my right to knowledge, and you have been voted to power in the republic to fulfill my desire, not to fulfill your desire. This is the politics. Whose right? Right of the common people, or right of the person who is controlling the affairs? We have to appreciate this, and we have to demonstrate. Today in the convention में हम आए, लेकिन हमारी ये सशक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये हम सब एक है, वो अकेला नहीं है। कोर्ट आपका साथ है। अगर आप पूरा प्रदर्शन ठीक से करें, कोर्ट आपका साथ होगा जरूर, क्योंकि कोर्ट में जो बैठे हुए हैं उसका अंदर में काम करते हैं, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? अगर ये लोग टीचर बनेगा बगैर मेरिट, तो मेरा बच्चा तो बुद्धू बनेगा। इसीलिए मैंने काल कोर्ट में गए थे, मैंने देखा है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनका सोच में यह है कि आप लोग इनको डराना चाहते हो, ऐसे नहीं चलेगा। इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है, उसका खिलाफ जो कानूनी जांच कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, वो बात छोड़ दिए मेरे ऊपर। लेकिन आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, एक इकट्ठा होकर एक दिन डिमॉन्स्ट्रेशन करो जीके हेडक्वार्टर पर, cancel all disappointment, start recruitment afresh on merit. अगर मेरिट पे वो लोग आ जाए, गरीबों को भी मेरिट है, उसको भी कुछ सुविधा चाहिए। जब मेरा मेरिट हम दिखाना चाहते हैं, ये काम आपको करना पड़ेगा। तब मेरा ख्याल से आप विजयी होंगे। आप विजयी होना मतलब सुधन गुरु विजयी नहीं, आप विजयी होना मतलब आम गरीब आदमी को, बच्चे को लिखा पढ़ा सीखने का जो अधिकार, इसको हम विजय कर सकते हैं। नमस्कार।